आप इतने खौफजदा हैं ऑपोजिशन की तकरीरों से कि ये हुआ है जब ऑपोजिशन तकरीरें कर रही थी। क्या हुआ? जिस वक्त मेरे मिलिट्री से बात कीजिए मौलाना फजल रहमान साहब। मैं बिल्कुल भी आपका वक्त मैं सिर्फ स्पीकर साहब एक ऑपरेशन पे बात करूंगा जो मिलिट्री ऑपरेशन हमारे निहत्ते फाटा और पाटा के जो लोग हैं, हमारे एजेंसीज के लोग हैं, उन देखिए काशिफ पहले ही लोगों ने में हर तकरीर सेंसर कर दी उनकी। देखिए मेरी कोई पहली तकरीर बात पर नहीं दिखाई। देखिए ना, आप भी माशाल्लाह कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारा सिलसिला जो चलता है सैटेलाइट पे कभी भी गड़बड़ हो सकती है, ये मैं तो नहीं करता ना, ये तो सैटेलाइट जो करते हैं वो करते हैं। ये सैटेलाइट वालों से पूछे ऊपर। ये कौन सी सैटेलाइट है जो सिर्फ ऑपोजिशन की तकरीरों में खराब होती है और हुकूमत की तकरीरों में ठीक रहती है? इसको सीरियस लें। इसमें मुल्क में जो अनारकी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको मजीद अगर परवान चढ़ाना है आपने, जो इस वक्त की जा रही है। देखे ना, इस वक्त मुल्क के अंदर पख्तून कार्ड, जुबान का कार्ड, फिरका वारियत का कार्ड फेल हो गया। ठीक है ना, उस वजह से तकरीरें आप बात कर रहे हैं। सुने ना, या तो मान लें, मेरी एक बात सुने, या तो ये फैसला कर लें कि ये मवासलाती सैयारा आपका तबाह हुआ कि सैटेलाइट के प्रॉब्लम्स हैं, या ये कहें कि ये सियासी वजूहात की वजह से। पहले मैं सियासी वजूहात की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। हर बंदे को बात करने का हक हासिल है, ठीक है। तो ये सेंसरशिप है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है ये मवासलात का कोई इशू हो, कोई अपना जो आपका सैटेलाइट है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। मैं यहाँ पे बैठ के ना एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, कोई और बात आपकी हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन को टीवी पर देखिए ना, नहीं आज मेरी बात सुने, आज वजीर आजम ने जो गुफ्तगू किया, काशिफ पहले वो सुन लें। आज उन्होंने एक बड़ा बढ़ चढ़ मैं आऊंगा इसके पर, मैं पहले एक एक करके चलते हैं। सुने ना, सर मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना, मैंने वजीर आजम साहब को भी सुनाया कि वो इसमें बात तो कर लेना, सब पे आऊंगा। उसका जवाब क्या मिला सरकार में? मैं सब पे आऊंगा सर, मैं तो सिर्फ पहले चीज का सेटल कर। भाईजान ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप इतना बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद करना, उसकी कोई मुंह बंद नहीं है। देखिए ना, गालियां वो दे रहे हैं, गालियां वो दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार को हवा वो दे रहे हैं। वो बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं आज अपने रियासती इदारों के खिलाफ, क्या पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी सियासी जमात ने यह गुफ्तगू की है इस तरह? ये तो आपको तकरीर करने से पहले पता होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और आप बंद कर देते हैं। तकरीर करने से पहले की बात नहीं। अभी आपने कहा ना कि क्या होता है, भाईजान क्यों नहीं होता? तो फिर कहना कि हमने बंद किया है, हमने बंद नहीं की, ठीक है। एक तरफ फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि अब आपने खोलने का मौका ही दे दिया बात को, तो खोल लेते हैं ना। देखिए ना, इस वक्त जो सूरत सर, वो यहाँ पे किसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी? मेरी बात तो सुन लेना, मुझे समझाए ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। ये तो नहीं कहा था ना, एक इंडिविजुअल की बात की होगी ना किसी ने, फिर उसके ऊपर उसने आर्मी चीफ, और वो वक्त क्या था? हिंदुस्तान के हमले का वक्त था। तो फिर उस बंदे ने क्या कहा था जिसने कहा था? फिर 10 मिनट बाद उसने कहा था ना, माफी मांग रही थी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है ना जी। तो फिर खलोया भी करो ना, गल करें तो। मैं वही कहता हूं ना, गलत बात जो भी करेगा गलत करेगा ना। आप एकदम जब हमलावर होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, मैं सिर्फ फौज की बात नहीं करता, जजेस की बात ले लें, पार्लियामेंट की बात ले लें, जिस तरह कहा एक लीडर ने। देखिए काशिफ, इस तरह तो अगर आप करेंगे ना, तो मेरे लीडर ने किसी को गद्दार नहीं कहा, आर्मी चीफ को मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, सबको, ठीक है ना? इस तरह ना करें, ठीक है, इस तरह ना करें, ठीक है सर। मीर जाफर नहीं कहा, मीर सादिक नहीं कहा, फिर दुनिया को यह नहीं कहा कि दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है जी, ये कागज का टुकड़ा है मेरे पास, ये फलां डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है, फलां ने अमेरिकन साजिश है, हम नहीं मानते अमेरिकी गुलामी को, और गुलामी को ना मानने वाले सीधे जाके लेट जाते हैं सेकंडों में, और लेट जाते हैं और जाके क्या करते हैं। देखें, मुझे आज थोड़ी सी बात करने फिर सवालात आप ही के होंगे। करोड़ों डॉलर की लॉबिंग के जरिए फर्म को हायर किया जाता है इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। अगर इजाजत दें मैं फिर लोगों को बता दूं रेजोल्यूशन क्या है। मैं तो जरा बात कर, अमेरिकी अवान में 7 के मुकाबले में 368 उम्मीदवारों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जिसमें इलेक्शंस में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की मुकम्मल और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। ठीक है। करारदाद में पाकिस्तान के लोगों को मुल्क के जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश को दबाने की कोशिशों की मजम्मत की गई। ठीक है। इसमें लोगों को हिरासा करना, धमकाना, तशद्दुद, बिला जवाज हिरासत, इंटरनेट और मवासलाती जराए तक रसाई में पाबंदियों या इंसानी हकूक, शहरी और सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी शामिल है।
बस जी। ये एक करारदाद आज एक बड़ी भारी अक्सरियत से पास हुई। लोगों को बता दूं, ये नॉन बाइंडिंग करारदाद है। ये अवान ने अपना व्यू दिया है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। इट इज नॉट इफेक्टिव दैट वे। ठीक हो गया। ये बताएं सर, हाँ। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जी, कर डाली। फॉरेन ऑफिस ने इसका जवाब दे दिया। ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक जवाब मैंने देखा, वो भी आया, ठीक है। जो ट्वीट उन्होंने की थी। आपने कहा कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आपने कहा ये यहूदी साजिश है। यस। इसका हाल भी मेरा ख्याल है यहूदी साजिश क्लेम का वही होगा जो मौलाना साहब ने कहा कि ये अनुमान है भाईजान। वो मौलाना को तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपने ये लफ्ज कहे हैं ना, उस पर खड़े रहे, वरना कहने नहीं थे। किसी को यहूदी लॉबी का एजेंट कहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आपको साबित करके देता हूं। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस कांग्रेस का जिस रेजोल्यूशन का आपने हवाला दिया है, उसी जगह के ऊपर वहां पर गजा पर इजराइल के हमले को जस्टिफाई करने के लिए इससे ज्यादा भारी तादाद में वो रेजोल्यूशन पास होती है। वहां जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो हायर की जाती हैं। करोड़ों डॉलर दिए गए। जब जहाज हायर किया गया अभी पिछले दिनों मैच के दौरान, वहां पे बसेस के ऊपर जो एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, एक क्या फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरीके से वो तशहीर की गई और उनको दागदार करने की कोशिश की गई, उसी तरीके से यहां पे लॉबिंग की गई, जिसमें वहां का पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सज्जाद बरकी जो है, वो डॉक्टर आसिफ जो के कादियानी फिरके से ताल्लुक रखता है, वो ये सारे लोगों ने मिलकर करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। जब वो और वो क्या कह रहे हैं? IMF ठहर जाओ ना, ठहर क्या कह रहे हैं यार, ठहर तो जाओ। आप IMF के सामने जब खड़े हैं वो भी ठीक था। पाकिस्तान IMF के जो जाके ऑफिस के सामने खड़े होकर जो मुजाहरे उन्होंने किए करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करके, मुझे ये बताएं वो भी ठीक था। आपने पाकिस्तान को फंडिंग पार्टी ने तो उसको गद्दारी करार दिया था। देखिए ना, गद्दारी है ना। IMF के बजट को नहीं, आप कहते हैं IMF के प्रोग्राम के खिलाफ करें, तो आप कहते हैं आप किस तरह ये बात साबित कर सकते हैं कि जो हमने कहा उससे बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं किया। हमने कभी IMF के जाके ऑफिस के बाहर मुजाहरे नहीं किए।